वर्कआउट के बाद जो भी खाते हो ये चीज़ें तय करेंगे कि आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। आप वर्कआउट में जितना एफर्ट अपनी एक्सरसाइज करने में लगाते हो, वर्कआउट के बाद अपने खाने में उससे ज़्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वर्कआउट के बाद भूखे रह जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे वो पूरे दिन की मील में अच्छी से अच्छी मील कंज्यूम कर लें, लेकिन अगर वो अपने वर्कआउट के बाद अच्छी मील कंज्यूम नहीं करेंगे तो ये 90% की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको एक अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपकी वर्कआउट के बाद की मील में प्रोटीन और कार्ब्स का सही बैलेंस होना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। तो आज की इस वीडियो में उन फूड्स की लिस्ट जानेंगे कि कौन से फूड आपको कंज्यूम करने हैं, कौन सा फूड किसके साथ फिट बैठता है, जिससे आपकी प्रोटीन और कार्ब्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और जिन लोगों का बजट कम है उनके बारे में भी जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही वर्कआउट के बाद जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो कैसे अपनी वर्कआउट की मील से आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फूड लिस्ट को जानने से पहले यही जान लेते हैं कि वर्कआउट के बाद जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो कैसे हम उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइस, जब भी हम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी मसल्स फ्यूल के रूप में ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करती है, और हमारी मसल्स में प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन होता है। और जब हमारा वर्कआउट फिनिश हो जाता है तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को फिर से बनाने में जुट जाती है, और जो हमारी बॉडी में प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ है उसको भी रिपेयर करने में फिर से लग जाती है। तो ग्लाइकोजन के लिए हमें कार्ब्स की ज़रूरत होती है और प्रोटीन के लिए प्रोटीन की ही रिक्वायरमेंट होती है। और अगर ऐसे समय में प्रोटीन और कार्ब्स की सही मात्रा अपनी बॉडी को नहीं दी और आप भूखे रह गए, तो आपकी बॉडी पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, आपका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को ग्रो नहीं कर पाते। आप कहते हैं कि हमने पूरे दिन की मील कंज्यूम की है, लेकिन हमारी वो आप इंटेक नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रो नहीं होती। अब उन फूड लिस्ट के बारे में जान लेते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी को आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो चलिए अब उन फूड लिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि कौन से वो फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी पोस्ट वर्कआउट मील को रेडी कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो पोस्ट वर्कआउट मील है उसमें प्रोटीन और कार्ब्स का होना बेहद ज़रूरी है, और इनका रेशो 3:1 का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यदि आप 40 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो उसके साथ 120 ग्राम कार्ब्स का होना बेहद ज़रूरी है। यदि आप 90 ग्राम कार्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो 30 ग्राम प्रोटीन का होना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह आप अपनी जो कैलकुलेट कर सकते हो कि 3:1 में होना ज़रूरी है, और ये डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट पर। आपका बॉडी वेट कितना है? 1 kg बॉडी वेट पर 0.3 ग्राम से लेकर 0.5 ग्राम पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही 1 किलोग्राम में बॉडी वेट पर 0.9 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम के कार्ब की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब उन फूड लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट या मास गेनर अफोर्ड कर सकते हो, तो एक्सरसाइज के बाद 1 स्कूप अपने सप्लीमेंट का इंटेक करें, साथ में उसके 2 केले खाएं। अब दूसरे वो लोग हैं जो सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो 6 से 7 बॉइल्ड वाइट एग का इस्तेमाल करें, उसके साथ 2 केले खाएं। इससे आपके प्रोटीन और जो आपके कार्ब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो ग्रिल्ड चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में बॉइल्ड पटेटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनकी प्रोटीन और कार्ब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोग भी जो इनमें से तीनों में से किसी भी चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पाते, तो आप बनाना शेक का इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड को इस्तेमाल कीजिए। ये भी एक अच्छी पोस्ट वर्कआउट मील है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी आपकी बॉडी पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे भी होंगे जो इन चीज़ों में से किसी को भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो आप मोटे अनाज की रोटी इस्तेमाल कर सकते हो, साथ में आप बॉइल्ड जो पटेटो है उसका इस्तेमाल कीजिए, बॉइल्ड आलू का इस्तेमाल कीजिए। ये भी अच्छी पोस्ट वर्कआउट मील है। जब आप इनमें से किसी भी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनका बजट कम है, वो मोटे अनाज की रोटी उसके साथ में उबले आलू का इस्तेमाल कीजिए। मोटे अनाज की रोटी से आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, साथ ही बॉइल्ड पटेटो से आपकी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पोस्ट वर्कआउट मील को पूरी कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप जिम में कितना ही पसीना बहा लीजिए, आपको रिजल्ट तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप अपने वर्कआउट के बाद एक अच्छी मील कंज्यूम नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।